हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आप देख सकते हैं कि मेरी ये जो बजाज पल्सर 220 है, BS4 मॉडल, ABS 5661, 5661 किलोमीटर कवर कर चुकी है और ऑलमोस्ट 1.5 ईयर हो चुका है। तो आज हम देखने चल रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें हैं जो बहुत अच्छी हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें जो हैं वो अच्छी नहीं हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो अच्छी चीज़ों की है। तो सबसे अच्छी चीज़ जैसे कि इसकी है, वो फर्स्ट चीज़ जो हम किसी भी बाइक को लेते हैं, नोटिस करते हैं, तो वो है इसके लुक्स। तो काफ़ी साल हो चुके हैं इस बाइक को, ऑलमोस्ट तो 2006 में आई थी और तब से अभी तक इसके जो लुक्स हैं वो काफ़ी अच्छे लगते हैं। इवन काफ़ी लोग पसंद करते हैं और पर्सनली मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि इसके जो ये मिरर्स हैं, ये इस तरह फोल्डेड काफ़ी अच्छे लगते हैं। ऑल्दो मैं जब चलाता हूँ तो मिरर्स को शहर में ओपन करके ही चलाता हूँ या हाईवे पे। और दूसरी चीज़ जो इसकी है वो है इसकी बैकलिट स्विचेस। बैकलिट स्विच इसकी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी अच्छी इस पर रात में लगती है। और तीसरी चीज़ जो है इसकी हेडलाइट इसकी काफ़ी अच्छी है और हाई बीम लो बीम दोनों इसमें काफ़ी अच्छा प्रोजेक्टर सेटअप के साथ दिया हुआ है और रात में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है ये, इस तरह से देखने में भी और चलने में भी, और जो इसकी विजिबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी है। तीसरी कोर चीज़ की तरफ आते हैं, वो है इसका इंजन जो है इसका काफ़ी अच्छा है। 220 DTS SI है और ऑयल कूल्ड के साथ इसका इंजन जो है दिया हुआ है और 20 PS के आसपास की इसकी पावर है और काफ़ी अच्छी है। जो पावर, जो इंजन का थ्रस्ट है वो काफ़ी अच्छा है। इसी के साथ साथ जो इसका जो एग्जॉस्ट है वो एग्जॉस्ट काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बेसी है। और जो इसका बेस है, जो एग्जॉस्ट का नोट है, 200 सीसी में किसी भी बाइक में सबसे अच्छा मुझे तो लगता है। कोई भी बाइक, चाहे RS हो, NS हो या कोई भी बाइक, जो इसका बेस है कोई भी इसको बीट नहीं कर सकता है उस जगह पे। अब हम इंजन की बात कर लिए हैं और अच्छा इंजन अच्छा है, एग्जॉस्ट अच्छे हैं, बैकलिट स्विचेस, ये सारी चीज़ें लाइट। और जो अब कंफर्ट की बात करते हैं तो कंफर्ट पिलियन पे ठीक है और इसमें जो है एवरेज है, कोई बहुत ख़ास नहीं है ऐसा कुछ कंफर्ट इसमें। हालांकि काफ़ी लोग इसको सपोर्ट करते हैं कि नहीं कंफर्टेबल है, पर पर्सनल मेरा जो ओपिनियन है, ये बाइक इतनी कंफर्टेबल नहीं है। और स्पेशली जो इसका जिस हिसाब से ये झुकी हुई है आगे की तरफ से, तो आपका जो आगे का पार्ट होगा इस पे ज़रूर लड़ेगा और काफ़ी दिक्कत करती है चलाने में। अब इंजन की और बात जो हम कर लेते हैं, क्योंकि मेन जो पार्ट है वो बाइक का इंजन है ही है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल आप सबको पता है कि अच्छी हैं, जैसे कि एलॉय व्हील्स, ABS, ये सारी चीज़ें। तो अब जो इंजन की बात करते हैं तो इंजन का, जैसे कि मैंने बताया कि इंजन में काफ़ी पावर है और ऑलमोस्ट जो पिकअप है वो सभी 200 सीसी की जितनी भी लेटेस्ट बाइक्स हैं उनके कंपटीशन में ही है। ऐसा इसमें कोई आपको लैग नहीं लगेगा किसी भी टाइम पे, स्पेशली शहर वगैरह में तो बिल्कुल भी नहीं कि इंजन में पावर कम है। जो इंजन है वो इसकी मेन चीज़ है, इस वजह से अभी 220 हाईएस्ट सेलिंग अभी भी है, 200 सीसी से 500 सीसी के बीच में, बुलेट के बाद में। तो स्पोर्ट्स बाइक में वैसे भी अभी भी नंबर 1 है सेल में। तो जो इसका रॉ फीलिंग है, रॉ पावर है, वो बहुत ही अच्छी है। इंजन बहुत अच्छे से पुल करता है। हालांकि टॉप एंड उतना अच्छा नहीं है, 100-120 तक जो है आप इसको आराम से चला सकते हैं, पर कोई मतलब कॉन्फिडेंस आपको उसके बाद नहीं आता है। अब उसके बाद बात करते हैं इस बाइक की कई सारे जो कॉन्स हैं, जो हर कोई बोलता है, तो हम भी शुरू करते हैं। सबसे पहले है कि इसका फिट एंड फिनिश वो बहुत ही गड़बड़ है। जैसे कि अभी आप इसमें देख रहे होंगे, ये साइड मिरर है, इस साइड मिरर में स्पेस है, चलिए इतना जा रहा है, इधर साइड मिरर में स्पेस नहीं है। ये जो साइड मिरर हैं, इनको कंपनी से ही ये फिट गलत होके आए थे, पता नहीं कैसे क्वालिटी चेक पास हुआ। उसके बाद जैसे कि आप इसमें देख पा रहे होंगे, पैनल्स में गैप है, इधर आप देख रहे होंगे, तो ये वाइब्रेट बहुत करती है इसकी जो फेयरिंग है चलते टाइम पे। और इसी तरह से जो फिट एंड फिनिश के बहुत सारे इश्यूज़ हैं, जैसे अंदर पे कई सारे जो तार हैं वो अपनी जगह से निकल चुके हैं, सब लड़ते हैं। और जो हैंडल की है वो कई बार इधर साइड से लड़ती है, जैसे कि यहाँ आप इसका तार देख रहे होंगे, इसका तार यहाँ पे लड़ रहा है। तो फिट एंड फिनिश के काफ़ी इश्यूज़ हैं। उसके बाद जैसे कि यहाँ पे ये थी जिसकी की है पंप की, ये काफ़ी दिक्कत कर रही थी, तो WD-40 डाला तो अभी तो ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप हैंडल का देखेंगे, जैसे यहाँ पे भी ये टच करती है,
तो इस तरह से जो फिट एंड फिनिश के इश्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं इस बाइक में, बहुत ही ज़्यादा हैं किसी भी बाइक के कंपेयर में। बाइक काफ़ी वाइब्रेट करती है चलते टाइम पे, और बजाज को भी ये सारी चीज़ें पता है। ओवर द ईयर उन्होंने बिल्कुल कुछ भी नहीं किया है। थर्ड जो इसके कौन है वो है इसकी पेंट क्वालिटी बहुत ही थर्ड क्लास की, बहुत ही रद्दी है। बाइक को मैं बहुत ज़्यादा बचा के रखता हूँ, कभी भी सूखे क्लॉथ से नहीं पोंछता हूँ, हमेशा कपड़े को गीला करके इसको पोंछता हूँ। लेकिन उसके बावजूद इसके जो पेंट हैं उस पर काफ़ी स्क्रैचेस आ गया, शाइनिंग है वो काफ़ी, मैं वैक्स हर एक चीज़ पॉलिश यूज़ करता हूँ, उसके बाद भी शाइनिंग इसकी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। और बाइक अभी सिर्फ 5,500 किलोमीटर चली है। अगला जो कौन की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा है इसकी चेन की प्रॉब्लम है। चेन अभी मेरे जो चेन में दिक्कत आ गई है, ये काफ़ी आवाज़ करती है, और इसको मैं अभी 5,500 किलोमीटर में सर्विस सेंटर ने बोला दिखाने पे कि इसको बदलना पड़ेगा। तो ये इशू आप देख लीजिए, ये चेन का इशू है। फिर अगले इशू की बात करें तो वो है इंजन ऑयल के लीकेज की। आप विश्वास नहीं करोगे, मेरी गाड़ी 5,000 किलोमीटर से भी कम चली थी। कोई ऐसे रफ़ यूजेस नहीं है या किसी मतलब ख़राब रास्ते पे नहीं चलते हैं, इस तरह कोई भी यूज़ नहीं किए। उसके बाद अभी भी अगर आप नोटिस कर पा रहे होगे तो यहाँ है ऑयल लीकेज की प्रॉब्लम। तो वो पूरा जो है ऑयल लीक कर रहा था, चेन पे पड़ रहा था। उसके बाद कंपनी में दिखाया सर्विस सेंटर पे, तो उन्होंने बोला कि कुछ ऑयल सील वगैरह कट गई है, उसको चेंज किया। बावजूद उसके मुझे अभी पूरा सेटिस्फेक्शन नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं लीकेज है। और फिर अगर अगली इसकी कौन की बात कर लें तो वो है इसके ब्रेकिंग की। ऑल दो फ्रंट ABS है, ठीक ठाक है, मैं नहीं कहूँगा बहुत अच्छा है, लेकिन जो रियर का है वो ABS नहीं है। और जो रियर ब्रेक है वो आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं देती है, ऑलमोस्ट नील। मतलब जो इसका ब्रेकिंग परफॉर्मेंस है वो बहुत ही बेकार है। बाइक काफ़ी कैपेबल है, आप इसको टॉप स्पीड पे ले जा सकते हो, 100-120 आराम से क्रूज़ कर सकते हैं, इवन टॉप स्पीड भी अच्छी है। लेकिन जो ब्रेकिंग है 60 के ऊपर तो आपको इमरजेंसी ब्रेकिंग में ज़ीरो कॉन्फिडेंस है। अगर इमरजेंसी ब्रेकिंग करनी हो, जैसे मान लो अचानक से कहीं कोई कुत्ता आ गया, बच्चा आ गया, इस तरह की चीज़ें, तो आप 60 पे भी, क्योंकि मेरे साथ 2-3 बार हुआ, पूरी ब्रेक लेने के बाद भी गाड़ी उस हिसाब से कंट्रोल नहीं होती है, हालांकि तेज़ नहीं थे। तो ये चीज़ इसको आपको नोटिस करनी होगी। और साथ ही साथ अगर और चीज़ों की इसमें देखें तो जो बाकी चीज़ें हैं वो मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं इंजन और सर्विस दोनों से रिलेटेड हैं। क्योंकि जैसे मेरी बाइक में जो मुझे इशू आ रहा था स्टार्टिंग से ही, मैंने उनको बताया कुछ हज़ार किलोमीटर कंप्लीट करने के बाद कि बाइक टॉप स्पीड नहीं पकड़ा रही है। 4th गियर में ऑलमोस्ट 122 के पास जाती है, और 5th गियर जब आप लगाते हैं तो भी वो 122 पे ही रह जाती है, जो 4th गियर से 5th गियर डालने के बाद स्पीड में कोई भी चेंज नहीं होता है। अब कई लोग बोलेंगे कि विंड ब्लास्ट की वजह से ऐसा होता है। नहीं भाई, विंड ब्लास्ट की वजह से ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने कई बार ट्राई किया है, ऑलमोस्ट 15 से 20 बार ट्राई किया है। जब विंड नहीं थी, विंड ब्लास्ट था, हर तरह से बाइक की टॉप स्पीड वहीं पे रुक जाती है। मैंने सर्विस सेंटर पे कई बार कंप्लेन किया, पर यही जो दूसरी प्रॉब्लम है कि मेरे यहाँ जो सर्विस मैनेजर हैं और सर्विस के सुपरवाइज़र हैं वो काफ़ी अच्छे इंसान हैं, नो डाउट, मतलब बहुत अच्छे लोग हैं, वो आपकी हेल्प करना चाहते हैं। पर बजाज का जो भी मैकेनिक्स हैं वो ज़ीरो हैं। और दूसरी सबसे गंदी आदत जो लगी बजाज के मैकेनिक को, स्पेशली मेरे सर्विस सेंटर पे, उनसे आप बोलो कि टॉप स्पीड नहीं पकड़ रही तो कहेंगे इतना तेज़ चलाने की ज़रूरत क्या है। तो सीधी सी बात है भाई कि आप सीधे राजीव बजाज जो हैं उनको बोल दो कि पल्सर 220 बनाना बंद कर दें, क्योंकि हम जो है सर्विस नहीं कर सकते। लोग तेज़ क्यों चला रहे हैं, सिर्फ प्लेटिना और CT 100 बेचा जाए, क्योंकि इतनी तेज़ चलाने की ज़रूरत क्या है। अरे भाई, कोई स्पोर्ट्स बाइक ले रहे हैं, इस तरह की बाइक ले रहा है, तो सीधी सी बात है कि उसको परफॉर्मेंस चाहिए। और ऑलमोस्ट मैं 3 से 4 सर्विसेज से कह रहा हूँ कि ये टॉप स्पीड नहीं पकड़ रही, और आज तक कोई सोल्यूशन नहीं हुआ है। चौथी जो इसी की, मतलब अगला जो कौन मैं बोलूँ कि इसी से रिलेटेड है, मेरी नई बाइक में ही जो क्लच 1 वे थी, असेंबली थी, वो ख़राब हो गई, रिपेयर हुई, फिर ख़राब हुई, फिर दोबारा जो है पूरी नई असेंबली डाली गई है। तो इस तरह से जो क्वालिटी इश्यूज़ हैं वो बजाज में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हैं। हालांकि प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है, लोग अभी भी मुड़ के देखते हैं। जो इसका इंस्टेंट पिकअप है वो काफ़ी अच्छा है, जो रॉ पावर है काफ़ी अच्छी है, हैंडलिंग इसकी काफ़ी अच्छी है, आप इजीली ट्रैफिक में जिगजैग कर सकते हो। लेकिन कहीं ना कहीं जो ओवरऑल पैकेज है, जो मेन चीज़ें हैं वो अच्छी हैं, लेकिन जो उस मेन चीज़ों को सपोर्ट के लिए जो चीज़ें चाहिए वो सपोर्ट नहीं है। जैसे कि अगर परफॉर्मेंस अच्छी है तो ब्रेक बेकार है, तो ऐसी परफॉर्मेंस का कोई फ़ायदा नहीं है कि अगर ब्रेक ना अच्छी हो, बिना कॉन्फिडेंस के आप चला लो। उसके बाद फील अच्छा देती है बाइक की, तो वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा हैं, तो गाड़ी कहीं ना कहीं वाइब्रेट करती है। अगली चीज़ है कि
सर्विस सेंटर्स बहुत ज़्यादा हैं तो सर्विस उनकी बेकार है एकदम। और पार्ट्स अब बजाज के बिल्कुल भी नहीं सस्ते रह गए हैं। जैसे कि चेन सेट का है, चेन सेट का ऑलमोस्ट 2,500 रुपये है। और इसी तरह छोटे छोटे ना बजाज में क्वालिटी इश्यूज़ बहुत हैं, ऑल्दो प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। तो ये एक यूज़र रिव्यू है, और इस तरह के रिव्यूज़ देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसे जो धीरे धीरे अलग अलग प्रोडक्ट पे आती रहेंगी। मेरा जो इस तरह से आप लोगों को दिखाने का मकसद ये है, डिटेल में ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, ना कि एक इस तरह के जो रिव्यूअर जो कि सिर्फ गाड़ियों को शोरूम से उठाते हैं और रिव्यू करते जाते हैं, क्योंकि वो एक ट्रू रिव्यू नहीं होता है। ऐसे रिव्यूज़ आप देखिए जो ओनर चला रहे हैं उनका क्या फील एंड फीडबैक है। और अगली कई लोग एवरेज की बात करते हैं, फ्यूल कंजप्शन की। आप किसी भी रिव्यू में देखो कहीं ना कहीं वो 40 के आसपास क्लेम करते हैं। तो मैं बताऊं कि अगर आप एकदम रफ़ चला रहे हो, मतलब एकदम रफ़ का मतलब इंस्टेंट खूब एक्सीलरेट कर रहे हो और हर एक चीज़ है, तो उस कंडीशन में कहीं ना कहीं बाइक आपको 27-28 का एवरेज देगी इन सिटी कंडीशन। मतलब आप शहर में चला रहे हो और काफ़ी एक्सलेट करके चल रहे हो। हाईवे पे अगर आप 120, 100, 120 ऐसे चल रहे हो या पिलियन के साथ चल रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको बाइक 30-32 के आसपास एवरेज देगी। अगर आप लीनियर काइंड ऑफ ड्राइवर, मतलब एकदम आप कहीं हाईवे पे गए, एकदम स्ट्रेट आप स्पीड 60 पे हो और एकदम जिसको कहते हैं ना एवरेज के लिए सारी चीज़ें फॉलो करके चलते हो, तो कहीं ना कहीं उस कंडीशन में ये गाड़ी आपको ऑलमोस्ट 38 का एवरेज दे देगी, जो मैंने निकाला है। मेरे सारे जो एवरेज निकाले हैं मैंने लगभग वो ट्रिप टू ट्रिप हैं, और कई बार फुल जो है टैंक करके भी देखा है, तो ऑलमोस्ट वो सिमिलर ही आते हैं इन केस में। तो ये एक छोटा सा रिव्यू था। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगे इस तरह के और भी कंटेंट आएंगे। हालांकि ये बाइक अभी भी बहुत अच्छी है।